अमीर खुसरो खुद फारसी के शायर थे। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम, वो फारसी के शायर थे। लेकिन छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, ये अमीर खुसरो थे। ये तो उर्दू नहीं है, ये तो फारसी नहीं है। काहे को ब्याही विदेश लखिया बाबुल, भैया को दिए महल तो महले, हमको दिए परदेश, ये अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो अजीब खूबियों के मालिक थे। तबला अमीर खुसरो की ईजाद की हुई चीज़ है। कथक डांस अमीर खुसरो की ईजाद की हुई चीज़ है। और ख़ुद फारसी के दुनिया के चौथे बड़े नंबर के शायर। इसलिए उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू यहीं बनी, यहीं पली, यहीं बढ़ी, यहीं जवान हुई और दुनिया में यहीं से फैली है। मैं राजा राम मोहन राय मदरसे के प्रोडक्ट थे, मुंशी प्रेमचंद मदरसे के प्रोडक्ट थे। वो हमारे जो राष्ट्रपति थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो मदरसे के ये थे। इसलिए उर्दू के बारे में, मदरसों के बारे में गलतफहमियां हैं। वक्त हाँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उर्दू एक्शन कमेटी का, जिन्होंने ताहा स्कूल खर्रा में जो मधुबनी में है उसमें एक तकरीब रखी है और उर्दू से जुड़े हुए लोगों को और समाज के दूसरे लोगों को भी इसमें मदऊ किया है। उर्दू के बारे में कुछ गलतफहमियाँ भी हैं जो दूर होनी चाहिए। उर्दू के में काम भी करना चाहिए सिलसिला। आज नहीं हमारे बीच में, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान कांग्रेस की हुकूमत थी उसमें उन्होंने दिया था और यकीनन आखिरी वक्त तक हम लोगों से उनके ताल्लुकात अच्छे रहे। उसमें कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात थी कि उन्होंने उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान बनाया था। उर्दू के बारे में कुछ गलतफहमी है कि उर्दू कहीं बाहर से आई। उर्दू बिल्कुल हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू दुनिया के 3 ही मुल्क में बोली जाती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और यहीं के जो लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैले हैं वही उर्दू लेके गए हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मतलब है 14 अगस्त 1947 के पहले का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में ही उर्दू बनी, उर्दू पली, उर्दू बढ़ी। उर्दू आज दुनिया में जहाँ फैली है वो हिंदुस्तान ही की वजह कर है। इसलिए और हम लोग जब सियासतदान तकरीर करते हैं तो बैलेंस बनाने के लिए कहते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों सगी बहनें हैं। एक ही इंसान ने दोनों ज़बानों की तरक्की के लिए काम किया, उनका नाम था हज़रत अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खुद फारसी के शायर थे। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम, वो फारसी के शायर थे। लेकिन छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, ये अमीर खुसरो थे। ये तो उर्दू नहीं है, ये तो फारसी नहीं है। काहे को ब्याही विदेश लखिया बाबुल, भैया को दिए महल तो महले, हमको दिए परदेश, ये अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो अजीब खूबियों के मालिक थे। तबला अमीर खुसरो की ईजाद की हुई चीज़ है। कथक डांस अमीर खुसरो की ईजाद की हुई चीज़ है। और ख़ुद फारसी के दुनिया के चौथे बड़े नंबर के शायर। इसलिए उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू यहीं बनी, यहीं पली, यहीं बढ़ी, यहीं जवान हुई और दुनिया में यहीं से फैली है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उर्दू को। किसी भी ज़बान को अगर आगे बढ़ना है तो उसको रोज़गार से जोड़ना होगा। रोज़गार से जोड़ा गया था, मगर हमको अपने अंदर भी, जिनको उसके रोज़गार का फ़ायदा हुआ, कुछ निसार साहब की तरह गिने चुने लोग हैं जो उसका ये करते हैं, नहीं तो बहुत से लोग दूसरे कामों में भी लग गए। हमको, आपको, सबको कोशिश करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमको रोज़गार मिला है हम जोड़ेंगे। और किसी ज़ात से मुझको यहाँ बैठ के कहने में कोई ये नहीं है कि मैथिली ज़बान को मैथिल ब्राह्मणों के साथ जोड़ दिया गया। मैं नहीं समझता हूँ कि मैथिली ज़बान को उससे फ़ायदा हुआ। हम सभी ज़ात के लोग जो मिथिला के रहने वाले हैं उसमें मैथिली बोलते हैं, लेकिन कर दिया गया। उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया, जबकि प्रोफेसर रघुपति साहब, फिराक गोरखपुरी मुसलमान नहीं थे।
प्रेमवार भट्टी मुसलमान नहीं थे, नरेश कुमार शाद मुसलमान नहीं थे, जगन्नाथ आज़ाद मुसलमान नहीं थे, कृष्णचंद्र मुसलमान नहीं थे, प्रेमचंद्र मुसलमान नहीं थे। नाम मैं गिनाने लगूँ तो सैकड़ों ऐसे लोगों का गिना दूंगा नाम जो मुस्लिम नहीं थे लेकिन उर्दू के दक्काक लोग थे, उर्दू के काबिल लोग थे। वो इसी तरह मदरसा लोग नहीं समझते हैं। अभी मदरसे पे किसी ने कुछ कह दिया तो मैंने अब कह दिया कि नहीं जानते हैं। हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे के से तालीम याफ्ता थे। हिंदू समाज में सती प्रथा, अरुण जी, हिंदू समाज में जो सती प्रथा थी उस सती प्रथा के खिलाफ काम करने के लिए राजा राम मोहन राय, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया सती प्रथा को ख़त्म करने में। राजा राम मोहन राय मदरसे के प्रोडक्ट थे, मुंशी प्रेमचंद मदरसे के प्रोडक्ट थे, वो हमारे जो राष्ट्रपति थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो मदरसे के ये थे। इसलिए उर्दू के बारे में, मदरसों के बारे में गलतफहमियां हैं, वक्त नहीं है, लंबा चौड़ा बोला जा सकता है उसको। इसलिए उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं नहीं समझता हूं कि कोई सड़क पे चलने वाला ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो इस बात को नहीं जानता होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा अगर आज़ादी की लड़ाई में नहीं रहता तो शायद वो जोश और वलवला नहीं आज़ादी की लड़ाई में पैदा होता जो इनकलाब जिंदाबाद की वजह से हुआ। तो उर्दू ने इस मुल्क की तारीख़ में, इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में, इस मुल्क में जो कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए कि हक़ अदा कर दिया। उर्दू कहीं बाहर की ज़बान नहीं है, उर्दू इसी मुल्क में पैदा हुई, पली बढ़ी और आज उर्दू जिस भी हालत में है वो इसी 14 अगस्त 1947 के पहले के हिंदुस्तान में है। मैं एक बार खर्रा गांव में जो ताहा स्कूल में ये तकरीब रखी गई है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उर्दू एक्शन कमेटी के निसार साहब को, मौलाना आरिफ साहब और जो लोग भी हैं यहाँ, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश और बड़ी होगी और बड़ी होगी और बड़ी होगी और उर्दू को उसका जायज़ मकाम मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।